राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्र पर्व के बारे में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मां की सवारी का क्या रहस्य है। हम सभी चर्चा करते हैं और पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है कि मां इस बार किस सवारी पर बैठ कर के आ रही हैं और वो किस सवारी पर विदाई लेंगी, इसका क्या प्रभाव होता है, ये क्या रहस्य है। और आने वाले दिनों में जैसी सवारी होती है उसका फल भी अलग अलग होता है, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो माँ किस दिन किस सवारी पर आती हैं और उसका क्या फल प्राप्त होता है आने वाले समय में, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बहुत सारे लोगों ने हमसे ये सवाल किया था, इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। साल में 4 नवरात्रि पर्व होते हैं, 2 प्रगट और 2 गुप्त। चैत्र और आश्विन मास में हम प्रगट नवरात्र मनाते हैं, आषाढ़ और माघ मास में हम गुप्त नवरात्र का पर्व मनाते हैं। इन चारों नवरात्र पर शास्त्रों के मुताबिक जिस दिन नवरात्र की शुरुआत होती है उस दिन से मां की सवारी तय की जाती है। ये शास्त्रों में दिया गया है। जैसे रविवार को ये नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो मां किस पर बैठ करके आएंगी, उसका क्या फल प्राप्त होगा। इस तरह से हर दिन का विधान शास्त्रों में दिया गया है। इसी तरह जब नवरात्र पूर्ण होते हैं, जिस दिन मां की विदाई होती है, तो मां किस पर विदा होकर के जा रही हैं, क्या उनकी सवारी है, तो आने वाले समय में हमें किन फलों की प्राप्ति होगी, ये हम जानकारी प्राप्त करते हैं। रविवार या सोमवार को नवरात्र की शुरुआत हो तो मां हाथी पर सवार होकर के आती हैं। हाथी पर सवार होकर आना मां का शुभ माना जाता है। हाथी की सवारी से अच्छी बारिश के संकेत मिलते हैं। हाथी की सवारी से अच्छी फसल होने के संकेत मिलते हैं। हाथी की सवारी से अर्थव्यवस्था मजबूत होने के संकेत मिलते हैं। मंगलवार या शनिवार को नवरात्र की शुरुआत हो तो मां घोड़े पर सवार होकर के आती हैं। घोड़े पर सवार होने से शासन सत्ता के लिए इसे अशुभ माना जाता है। सरकार को विरोध का सामना करना पड़ता है। देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है और सत्ता में भी बदलाव हो सकता है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र की शुरुआत हो तो मां पालकी या डोली में बैठ करके आती हैं। इसे भी शुभ नहीं माना जाता। देश दुनिया में कई मुश्किलें आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जन हानि हो सकती है। देश दुनिया में युद्ध जैसे हालात बनते हैं, अर्थव्यवस्था गिरने लगती है और किसी न किसी महामारी के आने का डर बना रहता है। बुधवार से यदि नवरात्र की शुरुआत होती है तो मां नाव पर सवार होकर के आती हैं। ये शुभ माना जाता है। नाव पर सवार होकर आना मां का ये संकेत देता है कि आने वाले समय में भरपूर बारिश होगी, अच्छी फसल होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। तो इस तरह से मां के नवरात्र जिस दिन से शुरू होते हैं उनका फल प्राप्त होता है। अब यदि मां की विदाई की बात करें तो यदि रविवार या सोमवार के दिन नवरात्र का समापन हो तो माता भैंसे पर सवार होकर के लौटती हैं। महिष पर उनकी सवारी होती है। ये सवारी अच्छी नहीं मानी जाती। इससे देश दुनिया में रोग और शोक की वृद्धि होती है। शनिवार और मंगलवार को मां पैदल लौटती हैं। यदि नवरात्र का समापन शनिवार और मंगलवार को हो तो मां पैदल वापस होती हैं, जिसकी वजह से मानसिक अशांति और देश में उथल पुथल जैसे हालात बनते हैं। बुध और शुक्र को माता हाथी पर लौटती हैं, जिससे अच्छी बारिश के संकेत मिलते हैं, अच्छी फसल होती है और हमारे देश दुनिया की अर्थव्यवस्था अच्छी रहती है, देश में शांति बनी रहती है। गुरुवार को भगवती मनुष्य की सवारी से लौटती हैं, जिसे सुख समृद्धि बढ़ती है। देश दुनिया में बहुत अच्छे हालात बनते हैं।
किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा नहीं रहती। तो इस तरह से ये माँ की सवारी जाने की यानी शुरुआत होने की नवरात्र की और नवरात्र की समापन किस दिन हो रहा है उसके अनुसार इसका वर्णन शास्त्रों में दिया गया है। तो बंधुओं, ये रहस्य माँ की सवारी का है। यदि इस बार की नवरात्र की बात करें तो इस बार शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। गुरुवार का दिन है, इसे शुभ नहीं माना जाता। बंधुओं, गुरुवार को यदि माँ आती हैं पालकी में बैठ करके तो देश दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती हैं। कोई महामारी हो सकती है, अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है, सूखे की सी स्थिति प्राप्त हो सकती है, राजनीति में उथल पुथल दिखाई दे सकती है। तो इस बार माँ की सवारी पालकी पर है, तो इस तरह के संकेत आने वाले समय में हमको मिल सकते हैं। बंधुओं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये किसी भी तरह का प्रभाव हो माँ का, लेकिन जो लोग शारदीय नवरात्र में या साल के चारों नवरात्र में माँ की उपासना करते हैं, उनको इन अशुभ फलों से मुक्ति मिल जाती है। माँ उनकी रक्षा करती हैं। माँ की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है, आरोग्यता बनी रहती है। तो आप बिना किसी डर के जो हमने रहस्य बताए हैं उनको स्मरण करते रहिए और माँ की उपासना शारदीय नवरात्र में विधि विधान के साथ कीजिए, जिससे आपको माँ की कृपा प्राप्त हो, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप सभी को शारदीय नवरात्र की मंगलमय शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा हम सब पर अनवरत बरसती रहे, यही हमारी कामना है। राधे राधे।